बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.2 के जो पहले तीन क्वेश्चन हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम इसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 3 के, और दूसरा क्या है 7x प्लस 5y छोटा है बराबर है 35 के। x बड़ा है बराबर है 0 के, y बड़ा है बराबर है 0 के। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको हम 1 का नाम देंगे, इस इनक्वालिटी को 2 का नाम देंगे। यहाँ पे इसको इक्वेशन बनाएंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इधर आ जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। फिर यहाँ से हम पॉइंट बनाएंगे। इसमें अगर आप x को 0 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा? 3। ये पॉइंट बन जाएगा 0 व 3। यहाँ पे अगर आप y को 0 पुट कर दें तो x कितना आ जाएगा? 3। ये पॉइंट बन गया 3 व 0। इसी तरह दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट कर दें तो 5 जो है वो इधर जाएगा, 35 को डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा? 7। 0 व 7। और अगर हम y को 0 पुट कर दें तो 7 इधर जाएगा, 35 को डिवाइड करेगा 5। 5 व 0। फिर हम इसका सॉल्यूशन रीजन का जो शेड है वो चेक करेंगे। उसके लिए हम टेक 0 व 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, पुट इन 1। जो हमारे पास इनक्वालिटी है जिसको हमने 1 का नाम दिया है, इसमें x भी 0 पुट कर देंगे, y भी 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 0 बड़ा है बराबर है 3 के। ये आ जाएगा फॉल्स। ये रॉन्ग है, तो इस लाइन का जो शेड है वो ओरिजिन से ऑपोजिट जाएगा। इसमें भी हम सेम टेक 0 व 0 टेस्ट पॉइंट पुट इन 2। जब 2 में पुट करेंगे तो ये 0 छोटा है बराबर है आ जाएगा 35 के। तो ये क्या है? ट्रू है। इस लाइन का जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अब हम इसको ड्रा करेंगे। ड्रा करने के लिए आप इसका पहला पॉइंट देखें, 0 व 3। 0 व 3 ये। इसका दूसरा पॉइंट 3 व 0 ये। 3 व 0। और फिर यहाँ से हम लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन जो है ये हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और अगर हम दूसरी लाइन ड्रा करें 0 व 7, 0 व 7, और दूसरा पॉइंट 5 व 0, 5 व 0, इसको भी हम ड्रा कर देंगे। तो ये आ जाएगा, ये लाइन है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब ये लाइन ट्रू है, इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ आएगा, और ये फॉल्स है, इसका ओरिजिन से बाहर, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ये इसका शेड ओरिजिन की तरफ और इसका शेड ओरिजिन से बाहर, ये वाला एरिया। और यहाँ से फिर हम इसका
जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मिनिमाइज है, तो इसको मिनिमाइज मालूम करने के लिए ये इसके कॉर्नर पॉइंट है सोल्यूशन के, ये वाला, ये ये और ये। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वी इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, z जो शुरू में दिया हुआ है, और z इसको हम लिख सकते हैं f इंटू एक्स वाई, और ये क्या है 2x प्लस वाई एट कॉर्नर पॉइंट्स 3/0। इस पे हम इसको चेक करेंगे 5/0, 0/7 और 0/3। पहले इसको इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये आ जाएगा f इंटू 3/0, x की जगह पे 3 आ जाएगा और y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 6। फिर f इंटू 5/0, x की जगह पे 5 और y की जगह पे 0, ये आ जाएगा 10। इसी तरह अगर इस पे चेक करें 0/7, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 7, तो ये आ जाएगा 7। और 0/3, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 3। देखें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, इस पॉइंट 0/3 पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस f इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0/3। क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए भी सेम तरीकेकार है। इसको मैक्सिमाइज चेक करना है, इसको हम 1 का नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम 2 का। फिर इनको इक्वेशन में चेंज करके पॉइंट मालूम करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अगर हम x को 0 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 8, 0/8। और अगर y को 0 पुट कर दें, 2 इधर आएगा, 8 को डिवाइड करेगा 4, 4/0। यहाँ पे अगर x को 0 पुट कर दें, 2 इधर जाएगा, इसको डिवाइड करेगा 7, 0/7 हो जाएगा। और अगर y को 0 पुट कर दें तो x बराबर आ जाएगा 14 के, ये आ जाएगा 14/0। यहाँ पे फिर हम इसका शेड मालूम करने के लिए x भी 0 पुट करेंगे और y भी। टेक 0/0 एज ए टेस्ट पॉइंट, पुट इन 1। जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। 2 इंटू 0 प्लस 0 छोटा है बराबर है 8 के, यहाँ से 0 छोटा है बराबर है 8 के, ये है ट्रू। 0 8 से छोटा ही होता है। इसी तरह यहाँ पे टेक 0/0 एज ए टेस्ट पॉइंट, पुट इन 2। जब 2 में पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 छोटा बराबर आ जाएगा 14 के, ये भी ट्रू है। इन दोनों का जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अब हम इनको लाइन पे ड्रा करेंगे। जब इनको लाइन पे ड्रा करेंगे, पहला पॉइंट क्या है 0/8,
दूसरा पॉइंट 4 व 0, 4 व 0, तो इसको हम लाइन इसकी ड्रा कर देंगे। यहाँ पे आपने लाइन लिख देना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और अगर हम दूसरी लाइन ड्रा करें 0 व 7, दूसरा पॉइंट है 14 व 0, तो यहाँ पे आप लाइन को बड़ा कर लेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये आपका 14 आ जाएगा। 14 व 0, और इन दोनों को आप ड्रा कर दें। ये लाइन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। दोनों ट्रू हैं, दोनों का जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ, तो ये आएगा ये। क्योंकि अगर इधर जाते हैं तो फिर इस लाइन का ये बाहर ऑपोजिट साइड पे हो जाएगा। ये दोनों का सेम है। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये आ गया 4 व 0, और एक इसका कॉर्नर पॉइंट ये आ जाएगा 0 व 0, एक कॉर्नर पॉइंट ये 0 व 7, और एक कॉर्नर पॉइंट ये हम दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके ये वाला हम पॉइंट मालूम करेंगे। इसमें आपने इसको आप 3 का नाम दें और इसको आप नाम दें 4 का। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और 4 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 है, इसको हम 4 कह रहे हैं। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर दें, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। फिर इनको माइनस कर दें, ये इससे कैंसल, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2। 3 इधर आएगा तो इसका बटा बन जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। अब x की जो वैल्यू है वो इसमें 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, और यहाँ से y निकाल लें। यहाँ पे ये आ जाएगा 2 इंटू 2/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 2 ज़रब 2 4, 4/3 इधर जाएगा माइनस, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 4/3। इस कैल्शियम 3 आ जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24 -4, और ये आ जाएगा 20/3। वाई हमारा आ गया है 20/3। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या बन जाएगा, x है 2/3 और y है 20/3। अब हम इन पॉइंट्स की मदद से मालूम करेंगे कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है। नाउ वी इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन f इंटू एक्स व वाई 2x प्लस 3y एट कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, 0 व 7, 2/3 व 20/3, और ये 0 व 0 और 4 व 0। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे ये आ जाएगा f इंटू 0 व 7, x की जगह पे 0 आ जाएगा,
और y की जगह पे 7, तो ये आ जाएगा 21। और अगर इसको देखें f इंटू 2/3 20/3, और ये आ जाएगा 2/3 प्लस 3 इंटू 20/3, ये आ जाएगा 4/3 प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 60/3, और इन दोनों का बटा सेम है 3, ये आ जाएगा 4 प्लस 64/3। और अगर आप इसको तकसीम के अमल से गुजारें, 2 6 और 1 3 एकम 3 1 इशारिया 0 3 3 9 21/3, तकरीबन 21 ही है। और उसके बाद इस पॉइंट पे f इंटू 0/0, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 बराबर आ जाएगा 0, फिर f इंटू 4/0, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 0, ये बराबर 8। तो यहाँ से देखें f मैक्सिमम कहाँ पे है, ये मैक्सिमम यहाँ पे 21/3 पे है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हैंस f इज मैक्सिमम, हैंस f is maximum at corner point 2/3 व 20/3। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने मैक्सिमाइज भी मालूम करना है और मिनिमाइज भी। तो सेम तरीके का इसको हम 1 का नाम देंगे, इसको 2 का नाम, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ से अगर हम x को 0 पुट करेंगे, 5 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा 3 0/3। अगर y को 0 पुट करेंगे, 3 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा 5 5/3। इसी तरह यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे, 6 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा 9/6, 3 2 3 3, ये आ जाएगा 3/, अगर x को 0 पुट करेंगे तो y आएगा 3/2, ये आ जाएगा 0/3/2। और अगर y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 9/0। उसके बाद टेक 0/0 एज ए टेस्ट पॉइंट, पुट इन 1, या 1 में पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बड़ा है बराबर है 15 के। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से बड़ा, पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 0/0 पुट इन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बड़ा है बराबर है 9 के, ये भी क्या है, फॉल्स। इन दोनों का जो शेड है वो ओरिजिन से ऑपोजिट होगा। अब इन लाइंस को ड्रा करेंगे, पहली 0/3, 0/3, फिर 5/0, 5/0। ये हमारे पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15।
फिर इस लाइन को ड्रा करेंगे, इसको देखें 3/2, 3/2 क्या है, 3 2 पे डिवाइड करें, 2 × 2 1.025, 1.5 ये आ जाएगा 1 और 2 के दरमियान, ये 0/3/2 और 9/0 ये हमारी लाइन है x + 6y = 9। देखें दोनों का जो फॉल्स है, इसका भी फॉल्स, इसका भी, तो जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन से बाहर की तरफ, ये दोनों लाइंस का ओरिजिन से बाहर की तरफ आ जाए। और अगर हम इनके कॉर्नर पॉइंट देखें तो एक ये कॉर्नर पॉइंट तो हमें पता है, ये क्या है, 9/0, ये भी हमें पता है 0/3, और ये हमने मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए हम दोनों जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं इनको सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन है 3x + 5y = 15, इसको हम 3 का नाम दे लें। और दूसरी है x + 6y = 9, इसको हम 4 का नाम दें। क्या करेंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें और इस 3 को इसमें माइनस कर दें। आप 3 ज़रब करें इक्वेशन नंबर 4, फिर माइनस कर दें 3 को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x + 18y, 9 3 27, और फिर इस इक्वेशन को माइनस कर दें, +5y = 15। जब माइनस करेंगे तो ये 3x - 3x माइनस हो जाएगा, 18y में से 5y बाकी आ जाएगा 13y, और ये आ जाएगा 12। 13 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा, y = 12/13। फिर जो y की वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर लें, फोर्थ में। जब फोर्थ में पुट करेंगे तो x + 6 × 12/13 = 9। 12×6 = 72, तो ये आ जाएगा 9 - 72/13। 13 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 117 - 72/13, ये इसको माइनस करेगा तो ये आ जाएगा 45/13। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 12/13, सॉरी 45/13 व 12/13। और उसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, f × x/y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा 3x + y। पहला हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये 0/3, तो इस पे हम मालूम करेंगे 0/3, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 0 + y की जगह पे 3, तो ये 3। फिर इस पॉइंट पे f × 45/13 व 12/13, x की जगह पे आ जाएगा 45/13, और y की जगह पे 12/13। जो 45 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, और 12 और 1 13, 135,
और बटे में आ जाएगा 13 और ये +12, ये आ जाएगा 147/13। और तीसरा जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है 9 व 0, 3 × 9 + 0 9 3 27। और इसमें अगर देखें 13 इसको डिवाइड करेगा तो 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 11 इशारिया कुछ। और फंक्शन जो है वो मिनिमम इस पॉइंट पे है, ये छोटी वैल्यू, और मैक्सिमम इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे hence f is minimum यहाँ पे आप पॉइंट लिख दें 0 व 3। f is maximum at 9 व 0।